नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पापियों को यमलोक में कैसे कैसे दुख भोगने पड़ते हैं। इस विषय में भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यमराज की आज्ञा मिलने पर उनके भयानक स्वरूप वाले दूत पापियों को दया से रहित होकर नरकों में ले जाते हैं और नरकों के पास शालमली वृक्ष में उल्टा लटकाकर विभिन्न प्रकार से उनको ताड़ना देते हैं, जिनसे वे वहां से नीचे गिर जाते हैं और वहां पर कुत्ते उनको नोच नोच कर खाने लग जाते हैं। तब दुखी होकर रोते हुए उन प्रेतों का मुख धूल से भरकर पास से बांधकर यमदूत अनेक प्रकार से उनको दंड देते हैं तथा अन्य कोई दूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काठ की तरह पापियों को चीर देते हैं। कितने ही यमदूत पापी मनुष्य को भूमि पर गिराकर फरसा आदि से टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कितने ही दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटी पर्यंत गाड़कर उनके सिर में बाणों से भेदन करते हैं। कितने ही पापी यमदूतों के द्वारा यंत्र में रखकर गन्ने की तरह पेरे जाते हैं। कितने ही पापियों को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काठों से चारों ओर बांधकर आग लगा देते हैं। कितने ही पापियों को यमदूत अग्नि पर तपे हुए घी में, कितने ही पापियों को तपे हुए तेल में डालकर तलते हैं, जैसे कड़ाही पर तपे हुए तेल में बड़ा तला जाता है। कितने ही पापियों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख ऊपर से गिरा देते हैं। कितने ही पापी कुएं में गिर पड़ते हैं। कितने ही पापी पर्वतों से गिराए जाते हैं और कितने ही पापी कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों से काटे जाते हैं। कितने को मस्तक में और नेत्र में वज्र के समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक और गिरध मारते रहते हैं और कितने ही परस्पर यह कहते हैं कि तुमने पूर्व जन्म में हमारे धन को खाया था, तुम अब मेरे धन को वापस करो। इस प्रकार नरक में भी पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए देख यमदूत उनके मानस खंडों को काट कर मांगने वाले को दे देते हैं। तत्पश्चात यमराज की आज्ञा होने पर उन पापियों को विभिन्न प्रकार की यातनाओं को देकर पासों से बांधकर तामिश्र आदि के घोर नरकों में यमदूत गिरा देते हैं। इतने सारे कष्टों को भोगने पर भी वह पापी जीव तब तक नहीं मरता जब तक उसके समस्त पाप नष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि नरक लोक में शरीर केवल पापों को और दुखों को भोगने के लिए ही बनाया गया है। इसलिए जब तक जीव के समस्त पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक उनकी मृत्यु भी नहीं होती।